अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। गर्मा गर्म मसालेदार चने, ठंडा मलाईदार दही, खट्टी मीठी इमली की चटनी और ऊपर से क्रिस्पी पापड़ी का क्रंच। ये सिर्फ एक चाट नहीं है दोस्तों, कराची की पहचान है। एक ऐसी डिश जो बाज़ार से गुजरते हुए अपनी खुशबू से आप सभी को बेताब कर देती है। हर बाइट में चटपटा मज़ा, हर स्पून में फ्लेवर्स का धमाका। आज आपसे शेयर कर रही हूँ असली कराची स्टाइल दही चना चाट, जो न सिर्फ आपका मूड फ्रेश करेगी, बल्कि आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये क्यों हर स्ट्रीट फूड लवर की फेवरेट है। ये एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जो हर बाइट में चटपटा मज़ा देती है। इसकी खास बात है इसका परफेक्ट बैलेंस, ना ज़्यादा तीखा ना ज़्यादा मीठा। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार रेसिपी, जिसे हम एक बार बनाएंगे तो फिर बार बार बनाने का दिल करेगा। स्ट्रीट स्टाइल कराची की फेमस चना चाट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम फ्रेश और ठंडा दही, और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून चीनी का, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। दही में इन दोनों चीज़ों के एडिशन से इसका टेस्ट बनेगा बिल्कुल बाजार जैसा, ना मीठा ना ज़्यादा नमकीन, एकदम क्रीमी और बैलेंस। दही में किसी भी तरह का लम्प नहीं होना चाहिए। यहाँ 300 ग्राम चने मैंने लिए थे, जिसको पूरी रात मैंने पानी में भिगोया था। अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून मीठा सोडा भी शामिल किया था। सुबह में चनों को प्रेशर कुकर में 1 टीस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया है। चने देखें कम्प्लीटली बॉईल हो चुके हैं, और इसी तरह के चनों की ज़रूरत है इस मज़ेदार चाट को बनाने के लिए। अब चने चाट की असेंबलिंग कर लेते हैं। तो नीम गरम चनों में मैं शामिल कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का आलू, जिसको मैंने थोड़ा सा नमक और फूड कलर डालकर बॉईल कर लिया था और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। चने और आलू का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का आएगा। आधा कप मैंने इसमें चॉप हुई हुई प्याज को शामिल किया है, और प्याज को कट करके मैंने ठंडे बर्फ़ के पानी में भिगो कर रखा था, जिससे इसका क्रंच बरकरार रहेगा। आधा कप ही मैं इसमें फाइनली चॉप टमाटर ऐड कर रही हूँ, जो चाट को एक हल्का सा टैंगी फ्लेवर और फ्रेश टच देगा। अब इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल फ्रेश क्रंच वाला खीरा। ये मैंने आधा कप इसमें शामिल किया है, जो चाट को एक रिफ्रेशिंग ट्विस्ट देगा। इसके साथ ही इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें तीखी वाली ऐड की हैं, इससे फ्लेवर चटपटा आएगा। और आधा कप मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। सीजनिंग ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टीस्पून मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें हाफ टी स्पून रेगुलर नमक, जो हमारे घर में यूज़ होता है, वो शामिल करेंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून मैं काला नमक भी ऐड कर रही हूँ। काला नमक ऑप्शनल नहीं है, ज़रूरी है, इससे चाट का फ्लेवर इन्हेंस होगा, आपने लाजमी इसको ऐड करना है। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून रोस्ट हुआ हुआ ज़ीरे का पाउडर ऐड करूँगी, जिससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। मज़ीद इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए 2 टेबल स्पून इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी ऐड करेंगे। अच्छा, इमली का पल्प लिया था मैंने आधा कप, और उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके उसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून चीनी शामिल की थी, थोड़ा सा नमक शामिल किया था, और हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें ऐड की थी। इसको 5 से 6 मिनट मैंने पकाया था, जिससे मज़ेदार खट्टी मीठी इमली की चटनी बनी है, जो कि चाट को बहुत ही ज़्यादा रेस्टेबल बनाएगी। अब इसको और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 टेबल स्पून इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। और अब टाइम है इस चाट को क्रीमी मज़ेदार बनाने का। तो इसमें शामिल कर रही हूँ मैं ठंडा मलाईदार दही, जो पहले से ही चीनी या नमक मिलाकर रेडी कर लिया था। दही न सिर्फ इसका टेक्सचर स्मूथ करेगा, बल्कि हर बाइट में एक ज़बरदस्त क्रीमी और बैलेंस फ्लेवर भी देगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि हर इंग्रेडिएंट पर दही की कोटिंग हो जाए और हर स्पून एकदम परफेक्ट लगे। ये देखें, जितनी अच्छी तरह से मिक्स होगा, इसका मज़ा उतना ही बढ़ जाएगा दोस्तों। तो जैसे जैसे मैं इस चाट को मिक्स कर रही हूँ, वैसे ही इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा टेम्पटिंग होता जा रहा है। हर इंग्रेडिएंट दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो रही है, और इसका क्रीमी चटपटा कॉम्बिनेशन एकदम बाजार जैसा लग रहा है। इस स्टेज पे आप चाहें तो थोड़ा सा दही इसमें और ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा दही ऐड किया है। क्यों ऐड किया है, ये आगे आपको बताती हूँ। अब इसकी सर्विंग कर लेते हैं। तो एक खूबसूरत सी डिश में मैंने इस मिक्स हुए हुए चाट को डाल लिया है। अगेन इसके ऊपर थोड़ी सी खट्टी मीठी इमली की चटनी डालेंगे। अब इसके ऊपर एक और लेयर डालूंगी मैं ठंडी मलाईदार दही की, जो न सिर्फ इसका टेस्ट डबल करेगी, बल्कि इसे एकदम बाजार जैसा रिच और टेम्पटिंग लुक भी मिलेगा। ये देखें, जैसे ही मैंने दही चाट के ऊपर डाला है, इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रीमी और इरेस्टिबल लग रहा है।
अब थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। और अब डालेंगे इस पे क्रिस्पी कुरकुरी पापड़ी, जो इस चाट को एकदम परफेक्ट क्रंच देगी। तो जैसे ही ये पापड़ी दही और चने के साथ मिक्स होगी, हर बाइट में एक ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रीमी कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर रही हूँ, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को एनहांस करेगा, बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। और यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारी सुपर टेस्टी और सुपर इजी कराची की मशहूर दही चना चाट। इसकी हर लेयर अपनी जगह परफेक्ट है। गर्मा गर्म मसालेदार चने, सॉफ्ट आलू, ताज़े टमाटर और खीरे का रिफ्रेशिंग टच, ऊपर से मलाईदार दही की स्मूथनेस, खट्टी मीठी इमली की चटनी का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन और सबसे ऊपर क्रिस्पी पापड़ी का क्रंच, ये सब मिलकर इस चाट को तैयार कर रहे हैं, जो दिखने में ही बहुत टेम्पटिंग लग रही है और टेस्ट भी एकदम लाजवाब है। अब इसको एंजॉय करने का टाइम है, तो रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि ये चना चाट आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।